3 महीने से पेमेंट नहीं होगी तो मजदूर खाएगा। मैं जिसके पास मैंने पैसे लिए तो उसके मैं फ्री में काम कर रहा हूँ 3 महीने से। तो भूखे क्या मेरे बच्चों को मैं जहर दे के मरूंगा मैं। सब उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट किया है कुछ। तो भूखे क्या मेरे बच्चों को मैं जहर दे के मरूंगा मैं। सब मजदूर को डी प्लान से एफ प्लान से क्या मतलब है। 2.5-3 महीने उसके पास फ्री में काम कर रहा हूँ, वो अपने मेरे को शोषण कर रहा है। यानी ऐसे तो कभी होता है नहीं कि पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करे। रोते भी लगते नहीं रहे कोई भी। तो भूखे क्या मेरे बच्चों को मैं जहर दे के मरूंगा मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज और आज हम आपको नगर परिषद की एक और ऐसी खबर दिखाएंगे कि जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि नगर परिषद में किस तरीके से यानी कि लोगों को परेशान किया जाता है। नगर परिषद काम तो करवा लेती है और काम करवाने के बाद जब पेमेंट देने की बारी आती है तो किस तरीके का सलूक उन कारीगरों के साथ किया जाता है। अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा डिप्टी CM ने रेवाड़ी के अंबेडकर चौक का शुभारंभ किया था। नया चौक बनाया गया था, नई प्रतिमा वहाँ लगाई गई थी और उस चौक को भी थोड़ा सा सरकाया गया था। तो उस अंबेडकर चौक में जो ग्रेनाइट का काम हुआ था, पत्थर जो लगा था, उसका ठेकेदार हमारे साथ है जीतू जी। आज हम उसी की विपदा सुनेंगे कि आखिर किस तरीके से इस ठेकेदार के साथ ज्यादती हो रही है। इसने दिन रात लग करके मेहनत की, काम किया और जब पेमेंट की बारी आई तो नगर परिषद का क्या रवैया है, सीधा इसी के जुबानी सुनेंगे। क्योंकि आपको पता है रेवाड़ी नगर परिषद भ्रष्टाचार का एक ऐसा गढ़ बनती जा रही है जहां लोग पेमेंट के लिए धक्के खाते हैं और नगर परिषद के अधिकारी क्या रवैया इनके साथ इख्तियार करते हैं, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे और आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। HR न्यूज़ ने लगातार इस खबर पे काम किया, जानने की कोशिश की कि जेई इसकी पेमेंट क्यों नहीं कर रहा, न ईओ क्यों नहीं पेमेंट कर रहे, लेकिन सबने गोलीबाजी दी और आज ईओ के साथ साथ जो जेई है सुनील जेई, उसका भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन इस ठेकेदार की पेमेंट नहीं हुई है। अब इसकी पेमेंट कैसे होगी, इसको लेकर के हमने जब चेयरमैन से बात की तो चेयरमैन ने तो फ़ोन उठाया नहीं। उनके हस्बैंड जो बलजीत है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पेमेंट जल्द से जल्द होगी। लेकिन पहले हम आपको जो जीतू ठेकेदार है इसकी आप बीती आपको सुनाएंगे और ये बिल पर्चे मेरे हाथ में है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बिल जो पर्चे हैं कि आखिर इनका हुआ क्या और किस तरीके से नगर परिषद में पूरी मनमानी चलती है, वो एक बार इन्हीं की जुबानी। पहले अपना शुभ नाम पूरा परिचय एक बार। जीतू जी ये बताइए पूरा मामला क्या था जो आपके पेमेंट है धनलक्ष्मी टाइल्स एंड सैनिटरी है, क्या था पूरा मामला, क्या कितनी पेमेंट आपकी है, क्यों नहीं हो रही पेमेंट, वजह क्या है? और जी कुछ इनका कारण तो ये जेई वगैरह यही थे जो आप रिलीव होकर चले गए, उनको ही पता होगा क्या कारण था। लेकिन मैंने तो बिल वगैरह उनको थमा दिए थे सारे। उनके बाद भी उन्होंने ना कि ना मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और घुमा कर मेरे फ़ोन ब्लैक लिस्ट नंबर में डाल दिए और पैसे के लिए मेरे पास मैंने ब्याज पे पैसे उठा के है ना मज़दूरों को चुकाया पूरा। और मेरे ब्याज वाले पूरी स्कूटी वगैरह मेरे खोज थे रोजाना के और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इसलिए। और मैं सब्ज़ी का चक्कर काट के हार गया हूँ और ये समझ लो कि ना मैं मरने की कगार पर हुआ। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि मेरे को पैसे के लिए ना मेरे को है ना घर पे रहना दूभर हो गया। घर पे नहीं रहता, मैं रात को लेट आता हूँ और मेरे को ये अंदेशा बना रहता है कहीं पैसे वाला कोई पकड़ ले और मुझको मारे। कितना पेमेंट आपका है? लगभग 2,80,000 के आसपास पेमेंट है मेरा। तो क्यों नहीं कर रहे पेमेंट, क्या पता नहीं जी। पेमेंट के लिए अभी मैं 5 दिन पहले गया था, उन्होंने पूरे दिन बैठाकर मेरे को है ना गोड़ मोड़ रखा। नहीं तो हमसे आश्वासन दिया था, आपके ध्यान होगा हम भी वहाँ थे। हाँ, आपकी पेमेंट का हमने जिक्र किया था। उन्होंने आपको भी ठीक तरह से नहीं बताया कि उनका ट्रांसफ़र होने वाला है और हम बिल ले ले। उन्होंने बिल भी वगैरह ले तो लिए लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, ये फाड़ दिया कुछ किया इन्होंने, ये मेरे को मालूम नहीं तो है। कौन है इसमें, काम किसने करवाया था आपसे? ये सुनील जी ने काम किया था। अच्छा, तो एक्शन की नॉलेज में है, ईओ की नॉलेज में है? एक्शन की नॉलेज में उस दिन एक्शन की नॉलेज में 4-5 दिन पहले से नॉलेज में आया था। ईओ की नॉलेज में पहले से था क्यों ईओ के फ्लैट पर मैंने काम किया था, वो पेमेंट भी मेरी बाकी है। अच्छा, और उन्होंने उसके बारे में एमई को भी पता है इस बात का? एमई को भी पता है, चेयरमैन को पता है इस बात का? चेयरमैन को तो पता नहीं पता है कि नहीं पता, लेकिन चेयरमैन को जैसे आज फ़ोन वगैरह किस योजना के तहत काम हुआ था? ये अपना अंबेडकर चौक इसके ये बताते हैं कि डी प्लान का काम था या क्या प्लान का काम था। मजदूर को तो मजदूर पेट के लिए करते हैं जी, मजदूर को डी प्लान से एफ प्लान से क्या मतलब है। 3 महीने से पेमेंट नहीं होगी तो मजदूर खाएगा। मैं जिसके पास मैंने पैसे लिए तो उसके मैं फ्री में काम कर रहा हूँ 3 महीने से। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? नहीं रोए नहीं आप। 2.5-3 महीने उसके पास फ्री में काम कर रहा हूँ, वो अपने मेरे को शोषण कर रहा है।
इस तरह से शोषण कर करके काम करवाता है कि उसको मैंने पैसे ले रखे, मेरे को तो उतारने हैं पैसे और ब्याज भी तो लगा आपको थोड़ा बहुत पेमेंट दिया है कुछ? उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट किया है कुछ 15,000 20 कुछ डिटेल वगैरह है मेरे पास उनका, उनको मैंने दिया था जी आपका। तो क्या ये अधिकारी ऐसे अपने पर्सनल जेब से पेमेंट कर सकते हैं? पता नहीं जी, मेरे को तो पता नहीं, ऐसे तो कभी होता है नहीं कि पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करें। तो 1,22,000 कुछ का बिल है, इसकी भी पेमेंट अभी तक नहीं हुई? कोई पेमेंट नहीं हुई जी। तो अभी तक किसी भी बिल की पेमेंट नहीं है जो हमारे हाथ में कागजात हैं? इसमें किसी बिल की पेमेंट लेके उचनती उन्होंने थोड़े बहुत पैसे दे रखे हैं, वो मैंने उनको डिटेल में दे दिया था पूरा, जो भी मेरे बिल के साथ थे मैंने उनको बता दिया था। मेरे जो अच्छा, खुद के अकाउंट से उन्होंने कितनी बार पेमेंट कर रखी है? अकाउंट से उन्होंने 1 या 2 बार उन्होंने पेमेंट किया है, बाकी मेरे पास उसका सब कुछ लेकर। तो वो पेमेंट कैसे दी? उन्होंने दबाव बनाया जब दी है कैसे क्या? मैंने थोड़ा दबाव बनाया था उन्होंने। अच्छा, उस टाइम काम चल रहा था? काम चल रहा था, जब उन्होंने मजबूरी था वो करने के लिए। और जी मैं तो अगर मेरे को तो 2-4 दिन में, अगर मेरे अगर 2-3 दिन में अगर मेरी पेमेंट नहीं तो मैं तो भूख के क्या, मेरे बच्चों को मैं जहर दे के मरूंगा मैं, सब पूरे परिवार का करके। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए, ये वो ठेकेदार है जिसने काम किया और हम आपकी हालत इसकी दिखा रहे हैं किस तरीके से। आखिर एक सहारा था इसके पास, मीडिया कर्मी के पास पहुंचने का, क्योंकि प्रॉपर चैनल से वह चला जाए। और इसको लेकर के 3 दिन पहले भी ये शख्स हमारे पास आया था, हमने इसको आश्वासन दिया था कि शायद कहीं बिल पर्चे में देने में दिक्कत होगी। ईओ से हमने बाकायदा बात की थी, मनोज यादव जो अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, सुनील जय से भी हमने बात की। वो कहते हैं कि मेरा इसमें कोई भी वर्जन नहीं बनता, ना मैं कैमरे पर कोई बात करूँगा। और ईओ ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इसकी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन आज 4 दिन का समय हो गया, 5 दिन का समय, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हो पाई है। तो ये वानगी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये, आप इसकी हालत भी देख सकते हैं कि मजदूरी करके पेट पालते हैं और इनके साथ संबंधित विभाग के जो अधिकारी है जो काम करवाते हैं क्या स्थिति करते हैं। अंबेडकर चौक देख करके भले ही लोगों को लग रहा हो कि रेवाड़ी में विकास हुआ हो, लेकिन उस विकास के पीछे जो वानगी है, गरीब मजदूर के खून पसीने की जो कमाई है, वो शायद किसी को नहीं दिखती होगी। और प्रतिमा आप देखिए अंबेडकर बाबा की, जिनका संविधान जिन्होंने बनाया कि न्याय हर आदमी को मिले, लेकिन कैसा न्याय मिला है बाबा की अंबेडकर की मूर्ति लगा करके। आप समझ सकते हैं अधिकारियों को संविधान की कितनी चिंता होगी। शर्मसार करने वाली स्थिति है कि किस तरीके के हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं नब के अंदर, जो उचनती में काम करा लेते हैं। और ये बिल पर्चे मेरे हाथ में है, देखिए 1,22,000 कुछ का बिल है, आपको दिखाएं। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है कि अधिकारियों ने किस तरीके से अंधेरगर्दी मचा रखी है, अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे देते हैं, जबकि अगर कोई विभाग का काम होता है तो जाहिर है विभाग के चेक से यानी कि पेमेंट होनी चाहिए, अकाउंट से पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके से यानी कि कमीशन खोरी का गोलमाल है। कैश नकदी अपने यानी कि अपने अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी अंधेर नगरी चौपट राजा होगी। इसको लेकर के जो नप के जो चेयरमैन है पूनम यादव, उनके हस्बैंड जो हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस ठेकेदार की पेमेंट हर हाल में होनी चाहिए और काम इसने बहुत अच्छा काम वहाँ पर किया था, लेकिन शर्म की बात है इसकी पेमेंट नहीं हो पाई है। वो आउट ऑफ स्टेशन है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार या मंगलवार को वो आकर के एक बार पूरे मामले को समझेंगे, तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद इनकी पेमेंट का कोई हल होगा। आपको लगता है जो चेयरमैन के हस्बैंड कह रहे हैं कि वो 1-2 दिन में आपकी पेमेंट कराएंगे? पता है जी, नगर पालिका के रवैये से मुझको तो ऐसा लगता है पेमेंट का पता नहीं, कुछ मेरे को फिर से कोई टाइम दे दिया जाएगा या महीना 20 दिन का, इतने तब मैं ख़त्म हो लूँगा जी। मेरा तो मेरा शरीर खत्म हो लेगा काम कर। क्यों आपको प्रॉब्लम क्या है? पेमेंट आप काम करते हो, जहर पूंजी तो आपको लगानी पड़ेगी ना। नहीं, पूंजी तो लगाने को उसका कोई टाइम तो होना चाहिए। तो पत्थर आपने बाजार से उठाया था कि अलग अलग दुकानों से? ये अलग अलग दुकानों से उठा के मैंने एस्टिमेट लगा के दिया था उनको पूरा। उसमें क्या था कि ना, तो बिल कब के दिए हुए हैं आपके? बिल ये 26 का है, जिस दिन माल आया था उसी दिन के बिल है सभी। अच्छा, जिस दिन माल आया था उसी दिन का बिल है। उसी दिन तो कोई पेमेंट इन्होंने नहीं दिया आपको? नहीं दिया, सिर्फ थोड़ी बहुत जो दिए कैश में, जो अकाउंट में आपके ट्रांसफर करी है, वो ही दिया इन्होंने। वो भी अपने पर्सनल अकाउंट से की है? पर्सनल अकाउंट से। तो बाजार वाले आपसे तकादा कर रहे हैं अब रोज? बाजार वाले तकादा करें, बाजार वालों को मैंने, बाजार वाले भी ब्याज लगा रहे, फिर मेरे पर 5% का, 4% का, 3% का ब्याज लगा, जो भी बाजार में चलता है। अब मैं 3 महीने ब्याज पे दूंगा। एक बंदे से मैंने इतने पैसे लिए थे 50-60 हज़ार रुपये देने के लिए, उसके पास तो मेरे को फ्री में काम करके 2 महीने से। अब आप देख लो 800 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी का अगर मैं काम करूँगा तो मेरे 50-60 हज़ार रुपये कितने दिन में पूरे होंगे अगर बंदे किसी घर काम करूँगा तो मैं।
तो इसमें कमीशन को लेके मामला अटक रहा है पता क्या? नहीं जी, इसमें मेरे को मुंह खोल के क्या कमीशन, जेई कमीशन मांग रहा हो, एमई कमीशन मांग रहा हो, एक्शन कमीशन मांग रहा हो? पता नहीं जी कमीशन का कुछ तो कहा है आपसे कमीशन का कमीशन? तो कोई पता है नहीं, लेकिन इसमें है ना बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है इस बिल अम्बेडकर चौक वाले इसमें। क्यों जिस प्रकार से मेरे 2 बिल जो इनमें 2 बिल है जो 200 और 60 फुट पत्थर के, वो मेरे लिए ही नहीं गए, और ये कहते हैं जी पेमेंट आकर वापसी चला गया। तो इसमें तो कोई घपटोड़ा अच्छा, बहुत मतलब बड़ा। बिल बंडा 260 फुट पत्थर का? 260 फुट का बिल ही नहीं लिया इन्होंने मेरे अच्छा, से। लिया ही नहीं आपसे? इन्होंने लिया ही नहीं है बिल अब तक मेरे अच्छा, से। क्यों? पता नहीं, इनका कारण तो इन्हीं को पता कि इन्होंने कहाँ पे क्या घोटाला किया है, कैसे क्या किया है। इनको तो इनका महकमे का तो यही जाने जी, हम तो ऑफिस मजदूर आदमी, ऑफिस का काम तो हम तो इतना आता नहीं है, इतना पढ़ा लिखा तो होनी जी मैं। तो अब आपको क्या चाहिए, किससे न्याय चाहिए? मेरे को मेरी पेमेंट चाहिए, और मेरे को चेयरमैन साहब से भी निवेदन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, और मेरी पेमेंट को मेरे दिलवाई जाए, और मेरी तरह और भी अगर कोई बंदे हों तो उन सब का न्याय किया जाए, न्याय मिले सबको। इस तरह रोते बिलखते नहीं रहे कोई भी। तो ये देखिएगा, ये हम बार बार भाई को रोना आ रहा है, क्योंकि मजदूरी की और मजदूरी के बाद पेमेंट नहीं मिलता। तो आम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, अपने विचार रखें कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है, जिन लोगों ने काम करवाया उनका यहाँ से अब ट्रांसफ़र हो गया है। पेमेंट के लिए आखिर ये कब तक धक्के खाएगा, किस तरीके से खाएगा? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी इस और संज्ञान लेगा? इस खबर के बाद क्या चेयरमैन हमारी इस खबर के बाद को संज्ञान लेगी? क्या जो चेयरमैन के हस्बैंड, पूनम यादव के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने जो वादा किया, क्या 2-3 दिन में वो इसकी पेमेंट कराएंगे? स्थिति गंभीर है, शर्मसार करने वाली है। किस तरीके से, यानी कि गरीब मजदूर से मजदूरी करवा करके उसकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जबकि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। ये तमाम लोग कहते हैं, क्या हमारी जो आला सरकारें हैं वो हमारी इस खबर को देखने के बाद को संज्ञान लेगी? फिर हम इस खबर पे आपको एक बार और अपडेट देंगे और आपको बताएं, यानी कि जो आश्वासन दिया गया, जिस तरीके से रो रो के बिलख के इस भाई का बुरा हाल है, जाहिर है शर्मसार करने वाली स्थिति है। तमाम दर्शकों से अपील करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें, और हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपको बता दें, भ्रष्टाचार का गढ़ रेवाड़ी नगर परिषद बनी हुई है। पिछले दिनों भी हॉर्टिकल्चर के जो ठेकेदार ने आरोप लगाए थे, उसके भी जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन क्या जांच उसमें हुई है? अधिकारियों का तबादला भले ही हो गया है, लेकिन वो जांच अभी तक सामने नहीं आई है। अगर इसी तरीके का रवैया नगर परिषद का रहा तो आने वाले दिनों में कौन ठेकेदार इन नगर परिषद का काम करेगा, कौन सरकारी महकमों में जाकर के काम करेगा, ये सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।